अरे ये कुआं तो कब से बंद पड़ा है। आज इससे अजीबो-गरीब आवाजें क्यों आ रही हैं? क्या राज है इसमें? मुझे लगता है कोई बहुत बड़ा राज है। वाह, शायद कोई खजाना छुपा हो। हम सबको मिलकर कोई प्लान करना चाहिए। शायद हम सबको बहुत ज्यादा फायदा हो जाए। हाँ हाँ, शायद कोई जादुई चीज हो। अच्छा कबूतर, आप तो बड़े हैं, आपको तो पता होगा कि यहाँ पे इस कुएं का क्या राज है। नहीं, बस मुझे इतना पता है कि ये बहुत खतरनाक है और होशियारी से काम करना चाहिए। देखते ही देखते कुएं से एक जिन का ज़हूर होता है और जिन धीमी आवाज में कहता है, हा हा हा, मैं हूँ जंगल का जिन, तुम्हारी ख्वाहिशात का मालिक। ख्वाहिशात? लेकिन तुम यहाँ कैसे आए? हमें हमें बताएं, तुम कहाँ से आए हो? हा, ये कुआं मेरा घर है। मुझे खिदमत करो और जो मैं कहाँ कहता हूँ उसको मानो। मैं तुम्हें इनाम दूंगा। वाह, क्या तुम हमें सोना दे सकते हो? सोना, जवाहर, सब कुछ। मेरी मेरी बात मानो, बस जैसा मैं कहता हूँ वैसा करो, तुम्हें सब कुछ मिलेगा। अरे ये तो ख्वाब ख्वाब सच होने जैसा लग रहा है। जिन हमारे लिए क्या कर सकता है? मैं तो कहती हूँ इससे मांगो कि मुझे जंगल का बादशाह बना दे और हमें जंगल का बादशाह बना देगा। इतनी जल्दी यकीन मत करो, इस जिन की नीयत साफ नहीं लगती। मुझे तो कुछ गड़बड़ेशन लगती है। मुझे लगता है इसकी बातों में कोई राज छुपा है। अरे तुन्नी, ज्यादा सोचो मत, चलो इससे बात करते हैं, जाके दोबारा पूछते हैं। जिन कहता, तुम सबको इनाम मिलेगा, लेकिन पहले मेरे लिए काम करो। कौन सा काम? हम तो परिंदे हैं, हम काम नहीं करते। हम सिर्फ उड़ सकते हैं और दाना इकट्ठा कर सकते हैं। जंगल के सबसे चमकदार पत्थर लाकर मुझे दो, फिर देखो मेरा जादू मैं क्या कर सकता हूँ। बस पत्थर? ये तो आसान है, ये कोई मुश्किल काम तो नहीं है। पत्थर तो हम चुटकियों में ले आएंगे। पत्थर क्यों? पत्थर? ये अजीब सी बात है। पत्थर क्या करने हैं? मुझे तो समझ नहीं आ रही। परिंदे जिन के लिए पत्थर लेने चले जाते हैं और थोड़ी देर के बाद वो पत्थर लेके वापस आ जाते हैं जिनके पास। वाह वाह, तुमने चमकदार पत्थर ला दिए, अब मेरी ताकत और बढ़ जाएगी। देखा, हमने दिन रात मेहनत की, हम अब हमें क्या मिलेगा? जिन कहता, सबर करो कव्वे, सबर करो, सबर का फल हमेशा मीठा होता है। मुझे जंगल से बहुत प्यारे प्यारे फूल ला कर दो। अरे ये क्या बात हुई? तुमने कहा था पत्थर ला के दो, अब पत्थर ला के दिए, अब तुम कह रहे हो फूल ला के दो। ये क्या है? इतने काम करवाओगे हमसे? अगर इनाम चाहते हो तो मेरी बात मानो, वरना तुम जानते हो मेरा जादू क्या कर सकता है। ठीक है, हम फूल लाएंगे, लेकिन ये आखिरी काम होगा। इसके बाद अब कोई और काम ना कह देना। इतने काम करने होते तो हम मेहनत मजदूरी करके पैसे कमा लेते। हम सोना 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 ऐसे सोने की तलाश ना करते। नतीजा ये निकला कि परिंदों ने सारों ने मशवरा किया कि हम उल्लू बाबे के पास जाते हैं, क्योंकि सबसे जंगल का एक ही समझदार जानवर था जिसका नाम था उल्लू बाबा। क्योंकि उल्लू बाबे की उम्र 200,000 साल पुरानी थी और वो जानता था कि कुओं में क्या हो रहा था, क्योंकि सबसे अक्लमंद परिंदा उल्लू बाबा था। और टुन्नी चिड़िया उल्लू बाबे को कहती कि उल्लू बाबा, हमें बताएं, क्या ये सच है कि हमें उल्लू बना रहा है? उल्लू बाबे ने कहा कि ये उल्लू ही बना रहा है, मुझे तो यही लगता है। चाचा कबूतर भी कहता कि मुझे भी ऐसे ही लगता है। टुन्नी चिड़िया भी काफी अक्लमंद थी और लाली भी काफी अक्लमंद थी। बुलबुल ने भी अपना बयान दिया। उसने कहा कि मैंने जिंदगी में ऐसा जिन नहीं देखा। और कालू कौवे के साथ गौरी कवि ने भी कहा कि हाँ, मुझे ये लगता है उल्लू बना रहा है। कालू कौवे ने भी कहा कि मुझे भी ऐसे ही लगता है। चारों ने अपना 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 नजरिया पेश किया और फिर गौरी कवि ने कहा कि हमें सबको कुछ प्लान करना चाहिए। बुलबुल ने भी कहा हाँ, प्लान करना चाहिए। परिंदे आपस में बातें करते रहे कि कैसे हमने इसको क्या करना है, क्योंकि अगर उसने ऐसे ही काम जारी रखा तो हमें उल्लू बनाएगा। और उल्लू बाबा से अक्लमंद कोई नहीं था। उल्लू बाबा से उन्होंने सारी बात बताई, कैसे करके हमसे पत्थर मंगवाए और अब हम क्या करें। उल्लू बाबा उसे कहता टुन्नी चिड़िया को कि तुम ऐसा करो, अपने बच्चे को इधर ही छोड़ जाओ और तुम अकेली जाओ और जाके उसका प्लान जो है ना वो ढूंढो, उसकी मुखबरी करो, उसको सोचो, उसको देखो छुप कर कि वो उसकी नीयत क्या है। तो उल्लू बाबे की ये बात समझ आ जाती है और परिंदे ऐसा ही करते हैं। परिंदे क्या करते हैं? परिंदों ने यही प्लान किया कि टुन्नी चिड़िया अकेली जाएगी। टुन्नी चिड़िया अकेली चली जाती है और वो छुप के कुएं के पास जिन पे नजर रखे हुए हैं
और जिन पे नजर रखे हुए है। जिन आपस में खुद ही खुद से बातें कर रहा है। जिन कह रहा है हा 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 हा, मैंने तो बेवकूफ बना दिया परिंदों को, अब परिंदे मेरा काम करेंगे और जब ज्यादा फूल और ज्यादा पत्थर मेरे पास जमा हो जाएंगे तो मेरी ताकत को कोई हरा नहीं सकता, फिर मैं सारे जानवरों पर कब्जा कर लूंगा। हा 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 हा, जिन कहता इनकी बेवकूफ बना दूंगा और फिर सारे परिंदों को तबाह कर दूंगा और ये जंगल सिर्फ मेरा होगा। और जिनकी ऐसी धमकियों वाली बातें और प्लानिंग टोनी चिड़ी सुन रही थी, जिनकी ये साजिश थी, वो सारे जानवरों से, सारे परिंदों से जंगल को आज़ाद करवाना चाहता था और खुद उल्टा लटका हुआ था और अपनी ताकत से वो सीधा होना चाहता था और परिंदों को इस्तेमाल कर रहा था। ये सारी बातें टोनी चिड़िया को सुन लेती है। पता चल जाता है, टोनी चिड़िया को अब पता चल गया है कि जिन क्यों ये काम कर रहा था। वो जल्दी से भागी भागी उल्लू बाबे के पास आती है। उल्लू बाबे को कहती है कि ये थी सारी बात, उसको सारी बात बताती है कि जिन जंगल का बादशाह बनना चाहता है। तो सारे परिंदे भी यही बात डिस्कस करते हैं कि जिन चाहता है कि उस पूरे जंगल पे कब्जा कर ले और हम परिंदों को जादू से ख़त्म कर दे। बुलबुल काफ़ी परेशान होती है, वो कहती मैं तो पहले ही ऐसा लगता था मुझे। तो लाली चिड़िया भी कहती कि जिन खुद उल्टा लटका हुआ है और हमसे काम करवा रहा है। चाचा कबूतर कहता कि उसकी ताकत करा पत्थरों और फूलों में है। ये हमें बात कब पता चली, हमको पत्थर लाकर नहीं देने चाहिए थे। सारे परिंदे परेशान होते हैं लेकिन टोनी चिड़िया हिम्मत नहीं हारती। टोनी चिड़िया कहती है कि हम उसका मुकाबला करेंगे और उसकी मुन्नी भी कहती है, उसकी बेटी, कि हम भी मुकाबला करूंगी मैं भी। तो सारों ने एक फैसला किया। सारे एक फैसला करते हैं कि उसके जो पत्थर में राज है, क्योंकि टोनी चिड़िया को पता चल चुका था कि जिनकी ताकत पत्थर में है। ये भी जब जिन बातें कर रहा था तो उस वक्त तो उन्होंने प्लान किया पत्थर को तोड़ने का। जिनके पास चले गए, जिनसे मीठी बातें करने लगे और जिनकी ताकत वाला पत्थर जो कुएं के साथ था उसको तोड़ने का इरादा बनाया हुआ था। लेकिन ये जिनसे बातें कर रहे हैं कि हम आपको और फूल ला के देंगे ताकि जिनको पता ना चले। जिन सारी बातें सुन रहा है, जिनको उल्लू बाबा बना रहे हैं। ये उल्लू बाबा नहीं बल्कि उल्लू बाबा के कहने पे उल्लू बना रहे हैं। और जिन उल्लू बन रहा है, टोनी चिड़िया की बेटी भी उसको उल्लू बना रही थी। और देखते ही देखते इन्होंने प्लान किया और उन्होंने प्लान किया। जिन कभी गायब हो जाता था, कभी आ जाता था, क्योंकि जिनकी ताकत कम थी और जिनकी ताकत सिर्फ इस पत्थर में थी जिसको कालू कौवा तोड़ने का इरादा बना रहा है। कालू कौवा कहता मैं तुम्हारा पत्थर इसको अभी तोड़ दूंगा। जिन कहता नहीं नहीं ऐसा ना करो, वैसा ना करो, ऐसा किया तो जंगल को आग लग जाएगी, मेरी ताकत खत्म हो जाएगी, मैं भी जलूंगा, मैं भी खत्म हो जाऊंगा और जंगल भी खत्म हो जाएगा। जिनको पता चल जाता है कि इनको पता चल गया मेरी ताकत इसमें है, लेकिन परिंदों ने उसकी एक ना मानी और पत्थर तोड़ दिया और जिन गायब हो गया। देखा टोनी चिड़िया गौरी कभी कहने लगी कि पत्थर गायब हुआ, लेकिन जिन गायब हो गया और पत्थर टूटने से जंगल को कुछ भी नहीं हुआ। उल्लू बना रहा था बाबा जिन हमें। तो टोनी चिड़िया भी कहती हाँ देखा उल्लू बना रहा था। सारे जिन में सारे परिंदे बड़े खुश होते हैं। वो कहते हैं कि देखा अब ना जिन रहेगा, ना बांस रहेगा, ना बांसुरी बजेगी। अब उन्होंने जिनका खात्मा कर दिया, क्योंकि उन्हें पता था कि जिनकी ताकत सिर्फ जो है एक पत्थर में है, जिसकी वजह से वो सारे जंगल पे कब्जा करना चाह रहा था। इसलिए परिंदों ने जिनकी साजिश को नाकाम बना दिया। सब्सक्राइब करें ताकि